अच्छा, ये मैंने आपके सामने एक्सरसाइज 1.6 खोली हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर्स रूल। पहले तो देखिए आप, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ दी होती हैं और आपने एक्स की फाइंड करनी होती है। एक नोन होती है और एक अननोन होती है। ये तो सिंपल सी बात है। अब वो कहते हैं दो मेथड लगाने हैं आपने, एक दोनों मेथड हैं, दोनों से ही सॉल्व हो सकता है। मैट्रिक्स इन्वर्जन यूज़ कर लो या क्रैमर्स रूल कर लो। ठीक है, सबसे पहले आप देखो, फर्स्ट क्वेश्चन का मैं आपको बताती हूँ। इसका सामने ही सॉल्यूशन हुआ है। 2x - 2y, ठीक है, इज इक्वल्स टू 4, 3x + 2y इज इक्वल्स टू 6, राइट। अच्छा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सारी इक्वेशन लिखी हुई है। इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म लिखना है अब आपने। राइटिंग द इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट्स के अंदर करके आप इस तरह, जैसे इन्होंने लिखा है ना, इस तरह आप इक्वेशन को लिखोगे। अब आप एक मैट्रिक्स बनाओगे, कैसे, ब्रैकेट्स डालोगे बड़ी वाली, और उसके अंदर लिखोगे 2x - 2y, 3x + 2y। अब आपने एक चीज़ देखी होगी, जो मिड का साइन था वो उन्होंने क्या किया है, टर्म्स के साथ लगा लिया और बीच में से कट कर दिया। क्योंकि ये जो मिड वाला साइन है ना, ये दूसरी वाली जो टर्म है माइनस, मतलब 2y के साथ लग रहा होता है। सिंपली आप ये याद रख लो कि 2y के साथ हमने क्या करना है, हमने माइनस वाला जो है ना साइन, पहली वाली टर्म के साथ नहीं लगाया मैट्रिक्स में, दूसरी वाली टर्म के साथ लगाया, जो मिडल साइन था। दोबारा बताती हूँ, 2x - 2y के दरमियान में माइनस था, जो कि सेकेंड टर्म के साथ लगा। सिंपल। अब 4 और 6 को एक अलहदा मैट्रिक्स हमने क्यों बनाया, क्योंकि ये इक्वालिटी के बाद की वैल्यूज़ थी। अगर आपने एक चीज़ नोटिस की हो तो इक्वालिटी से पहले वाली वैल्यूज़ एक मैट्रिक्स में आ गई, इक्वालिटी के बाद वाली वैल्यूज़ एक मैट्रिक्स में आ गई। अब क्या किया है, उससे नेक्स्ट स्टेप में हमने एक्स और वाई को भी क्या कर दिया, अलहदा कर लिया। अब आप अगर यहाँ पर देखो तो मैंने एक इनबॉक्स करके एक चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, मैंने इनबॉक्स कर दिया उसको। AX इज इक्वल्स टू B कैसे है, अब आप ये ऊपर अगर देखो तो मेरे पास 3 मैट्रिसेस बन रहे हैं, ऐसे ही है। फर्स्ट मैट्रिक्स को मैंने ए का नाम दिया, एक्स और वाई वाले को मैंने एक्स, कैपिटल एक्स का नाम दिया। अब स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स में आपने डिफरेंस याद रखना है। और जो बी वाला है उसको मैंने इक्वालिटी के बाद वाले का नाम दे दिया है। तो ए इज इक्वल्स टू दिस, ये अब मैट्रिक्स आ गया मेरे पास। तो अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, 2 × 2 4 -3 × 2 6 माइनस, हमारे पास आंसर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि हम डिटर्मिनेंट में माइनस करते हैं। तो 4 + 6 क्या आ जाएगा आपके पास, 10 आ जाएगा। 10 क्या 0 है, 10 is not equal to 0, it means A is नॉन सिंगुलर। सिंगुलर कब होता है, जब आंसर, मतलब डिटर्मिनेंट का आंसर 0 के इक्वल आ जाता है। अगर डिटर्मिनेंट का आंसर नॉन ज़ीरो हो तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। इससे हमें पता ये चलता है कि हम लोग इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो AX इज इक्वल्स टू B लगा लो कि आपको पता चल जाता है आगे आपने क्वेश्चन सोल्व करना है या नहीं। अच्छा, x इज इक्वल्स टू A इनवर्स B। अब एडजॉइंट ऑफ ए, देखो A इनवर्स निकालना है तो हमें एडजॉइंट ऑफ A तो निकालना ही पड़ेगा। ये बेसिक इक्वेशन आपने याद रखनी है। एक इक्वेशन क्या थी, AX इज इक्वल्स टू B, इस क्वेश्चन की जो हमने डाली। एक इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू A, एक्स इज, हाँ हाँ ठीक है, ये देखो इसी इक्वेशन को हमने रीअरेंज कर लिया। कैसे, अगर ये a राइट है, लेफ्ट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट हैंड साइड पर जाकर क्या होगा, डिवाइड होगा। लेकिन डिवीजन में नहीं, हम इनवर्स फॉर्म में लिख देंगे उसको। डिवीजन में लिखो, माइनस डालकर -1 करके मल्टीप्लाई कर लो, बात सेम ही होती है। तो ये आ गई इसकी क्या है, रीअरेंज्ड फॉर्म। तो ए इनवर्स कैसे निकालते थे, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2। और ये सारा उन्होंने बताया है कि आपने साइन चेंज करनी होती है, पोजीशन चेंज करनी होती है। मैंने पहले भी बताया था कि एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हम इसकी पोजीशन चेंज करते हैं, जैसे 2 और 2 की पोजीशन चेंज करेंगे, और ये जो दूसरी वाली टर्म्स एंड के साइन चेंज करेंगे, जैसे आप यहाँ देख रहे हो। बाद में डिटर्मिनेंट 10 आया था, डिवाइड कर लिया है दोनों को यहाँ पर सामने आपके, और हमारे पास ये आंसर आया है ए इनवर्स का। अब आप क्या करोगे, पुट करोगे उस इक्वेशन में, ये जो थी x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। तो x की अगर आप टर्म्स पुट करो तो क्या थी, x और y, ए इनवर्स ये आंसर है आपका, और b पीछे क्या मैंने दिया था, 4 और 6।
तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई का मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर 1/5 3/10 है, पहले तो आप क्या करो, आप मल्टीप्लिकेशन में ना ए इनवर्स इंटू बी वाले में फर्स्ट मैट्रिक्स कौन सा है, ए इनवर्स, उसको लिख लो। 1/5 3/10 1/5 1/5 लिख लिया। अब आपने क्या करना है, जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका जो फर्स्ट वाला मेंबर है कौन सा है, 4 है। सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट वाला मेंबर 4 है। 4 को आप फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट वैल्यूज से डिवाइड करोगे। जैसे 4 को आप 1/5 और 3/10 से करोगे, और 6 को, ये सेकंड है तो इसको फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकंड पॉइंट से करोगे। कैसे, 6 को 1/5 से और 6 को 1/5 से कर दोगे। तो अब आप क्या करोगे, जब भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी बीच में आप प्लस का साइन डालोगे और आपका आंसर आ जाएगा 2 and 0। सो दीज आर द वैल्यूज। टू फर्स्ट वैल्यू होती है x, सेकंड वैल्यू होती है y। फर्स्ट वैल्यू क्या है 2 और सेकंड वैल्यू क्या है 0। सो x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 0। दिस वाज द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब अगर यूजिंग क्रामर्स रूल हम देखें तो वो क्या होगा, ये क्रामर्स रूल है। अब आगे क्रामर्स रूल कैसे, a इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स, ए एक्स इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स, ए वाई इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स, ए वाई। अब आपने अगर देखा हो तो यहाँ पर उन्होंने, अच्छा यहाँ पर अब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि आपने ए एक्स और ए वाई कैसे फाइंड करना है। ए की तो वैल्यू ये है, ए एक्स इसी में से ही निकालना है। मतलब ये एक्स पोजीशन मैंने आपको बताया था ना, फर्स्ट जो टर्म्स है उनकी पोजीशन है। जो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारी 2 और 3 है, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, हम ये लिखेंगे, ये 4 और 6 यहाँ पर आ रहा था ना, तो हमने क्या कहा था, हमने इसको एक्स मैट्रिक्स का नाम दिया था। वही लगा लो आप कि आपने जो एक्स मैट्रिक्स है ना, वो आपने ए एक्स जब लिखना है तो आपने फर्स्ट वाली वैल्यूज की जगह लिख देना है, और जब आपने ए वाई लिखना है तो आपने वाई पोजीशन वाली, मतलब सेकंड पोजीशन वाले जो है ना उस पर लिख देना। दोबारा बताती हूँ, ए मैट्रिक्स लिखा, उस पर हाथ रख लो, जो लेफ्ट हैंड साइड वाली जो टर्म्स है ना, लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म्स, उनकी जगह जब आप ए एक्स लिखोगे तो एक्स मैट्रिक्स लिखोगे सिंपली 4 और 6। उसी मैट्रिक्स को अब आपने ए मैट्रिक्स को ए वाई जब बनाना है तो आप क्या करोगे, आप जो राइट हैंड साइड वाली टर्म्स है जैसे -2 और 2 है, उनकी जगह क्या लिख दोगे, आप उनकी जगह एक्स वाली वैल्यूज यानी 4 और 6 लिख दोगे। अच्छा, अब ए डिटर्मिनेंट तो सिंपली वही मेथड है सॉल्व करने का, 2 इंटू 2 4 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 2 6 और जितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ए एक्स का लिखो, ऊपर लिखो, नीचे लिखो 10 और डिवाइड कर लो इसको, ये आंसर आया। अब वाई वाला उसी तरह करके करना है। तब आपने नोटिस की हो कि एक्स इज इक्वल्स टू 2 और वाई इज इक्वल्स टू 0, मतलब जोन सा भी आप मेथड लगा लो आंसर सेम है। इट मीन्स आपका आंसर सही है। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी वही आंसर आता है, और जो क्रामर्स रूल है उससे भी आंसर वही आता है। इट मीन्स मेथड डजंट मैटर, आंसर आपका सेम ही रहेगा। ये ए एक्स और ए वाई का मैं दोबारा बता देती हूँ कि ए एक्स जो है, आपने एक्स पोजीशन जो है ना, मतलब फर्स्ट वाली जो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यूज होती है वो एक्स पोजीशन वाली कहलाती है, और जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज है वो वाई पोजीशन की कहलाती है। तो आपने जब ए एक्स लिखना है तो एक्स पोजीशन वाली वैल्यूज की जगह एक्स मैट्रिक्स लिख देना है, और जब आप ए वाई लिखोगे तो वाई पोजीशन वाली वैल्यूज की जगह क्या करोगे, आप एक्स मैट्रिक्स को लिख दोगे, क्योंकि एक्स मैट्रिक्स था जिसके अंदर एक्स और वाई